गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो हम तो चले ट्रिप को। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं रेडी हो गई हूँ। कंफर्ट कपड़े पहनने होते हैं तो मैंने तो अपने पैंट और टी शर्ट पहन ली है। अब हम लोग जो है पैकिंग वैकिंग करके जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 15 दिन के लिए टूर पे। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं मैं सारे ब्लॉग्स डालूंगी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप ब्लॉग्स जरूर डालना। तो डाइट से रिलेटेड की तो अभी मैं नहीं डालूंगी, बट हम लोग जो है ना यहाँ से घर से निकल लिए थे। तो घर से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से पठानकोट। तो पठानकोट हम जगह जगह पे रुक के जाएंगे। जैसे मेरा दाद का है, मेरे ब्रदर का होटल है, वो भी जम्मू में ही है, कठुआ में। मेरी सिस्टर रहती है पठानकोट। और क्या कहते हैं, हम आगे कश्मीर वगैरह भी जाएंगे। तो हमारा 15 दिन का टूर है कम से कम। तो मैं आपको व्लॉग्स बना के नई नई चीज़ें दिखाती रहूँगी। बट आप खूब सारा शेयर करना, कमेंट करना। अगर मेरे व्लॉग्स में व्यूज़ अच्छे आएँ तो मैं बनाने में इंटरेस्टेड भी रहूँगी। तो फिर मैं आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊँगी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब ना हम बीच में पठानकोट जाते टाइम समय ना हम ब्रेकफास्ट तो घर से ही सैंडविच लेके आई थी मैं, और मैंने तो पपाया खाया था। जैसे कोशिश करूँगी मैं डाइट से भी करती रहूँ, बट वही बात है कि बाहर आके थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और अब जो है ना यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, बड़ा ही प्यारा था, इतना साफ़ सुथरा। एक तो ना मुझे जम्मू और पठानकोट ये जगह ना सब इसलिए अच्छी लगती है, यहाँ पे ना बिल्कुल भी एक मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है। आप देख सकते हो कि इतना प्यारा रेस्टोरेंट है, एकदम साफ़ सुथरा सा। और व्यू तो इसका बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, खाना देखते हैं यहाँ का कैसा है। तो खाना भी यहाँ का बहुत टेस्टी था। मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगी इसका सारा व्यू, आप देखना, देखने में कितना बढ़िया है। तो हम लोग ने ज़्यादा तो कुछ नहीं खाना था। जैसे मैं पपीता खा के आई थी, रास्ते के लिए मैं पनीर वगैरह लेके आई थी। आप इसका व्यू देख सकते हो रेस्टोरेंट का, कितना अच्छा व्यू है। बस मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं स्पेशल आई यहाँ पे। दोपहर का टाइम था ना, तो इतना रश नहीं था, क्योंकि शाम के टाइम हो जाता है। आपको पता है दोपहर में आसपास के लोकल लोग तो निकलते नहीं होंगे, है ना। हम लोग तो क्या है, टूरिस्ट होते हैं, तो भाई ऐसे निकल जाते हैं। तो बैठ के अब हम यहाँ खाना खा रहे थे। आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है इसका। खाने में हमने मंगवाई थी सिंपल रोटी, और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे। खाना भी टेस्टी था, और यहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो यहाँ खाना भी बहुत टेस्टी था। तो हमने बस खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेरी सिस्टर तो बोल रही थी हमारे घर खा लेना, बट मेरे को लगा कि अब जो है ना बाहर कुछ खा लेते हैं। कई बार बच्चों को मन करता है बाहर का भी कुछ खाने का। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे, बहुत बहुत टेस्टी थे। दिल्ली से कुछ यूनिक थे, अलग तरीके के थे। और है ना खाना यहाँ पे ना जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें छोटा से छोटा लहसुन डलता है, वो दिल्ली में तो मिलता नहीं। और इस टाइप से हमने चाप की सब्ज़ी ली थी, दाल मखनी ली थी, सिंपल खाना लिया था हमने, और नान लिए थे। तो मैंने तो अपना नान खा लिया था चबा चबा के। जैसे मैं शाम के टाइम एक टाइम रोटी खाती हूँ ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा परहेज छोड़ा हुआ है। कुछ क्या है, मेरा वेट कम हो भी गया है, 70 के करीब आप लोगों ने देखा हो गया है। ये मेरी सिस्टर है, बहुत ज़्यादा खुश हुई आके, मेरे से 1 साल बड़ी है। हम लोग पठानकोट आए थे, इसका भी नया घर बन रहा है अभी। तो ये लोग जो है ना अब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े दिन में। फिर मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके का। यहाँ मेरी भांजी मिली मेरे से, और ये मेरी सिस्टर से मेरा बेटा मिल रहा है, ये मेरी भांजी है। तो अब हम जो है ना इनके घर गए, ये बहुत खुशी हुई। इधर ये मेरी भांजी की जेठानी की बेटी हैं, तो अब सबसे मिले, सब बड़े खुश हुए। और है ना बच्चों को मैं पहली बार लेके आई थी अपने सिस्टर के घर। मैं तो पहले भी आई हुई पठानकोट। यहाँ का ना व्यू वो इतना अच्छा था, एनवायरनमेंट मतलब गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी दिल्ली जैसी, बट ठंड भी नहीं थी। पर है ना ऐसे पसीने वाली गर्मी होती है ना, वो चीज़ नहीं थी। मतलब आप पंखे में रह सकते हो, पसीने नहीं आएंगे गर्मी वाले। तो रात को ठंड हो ही जाती है। तो मेरी सिस्टर को मैं कह रही थी, मैंने कहा कह रही मुझे व्लॉग में ले रही है, मैंने तो ऐसे ड्रेसअप पहना हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सब चलता है ना। तो यहाँ पे सब बैठे थे, बस हम आए, आके हम चाय जूस वगैरह पिया। गर्मी तो है ही है, तो चाय वगैरह ना पी के हमने जूस वगैरह पी लिया। तो यहाँ पे मैंने भी पी लिया था। थोड़ी बहुत डाइट की महाबैन तो मैंने कर ही दी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी चलता है। घर जाके मैं इसको पूरा वो कर लूँगी। कोशिश मेरी रहेगी, मेरा 70 वजन है ना, तो मेरा 71 ना हो। तो अभी हम कश्मीर वगैरह भी जाएंगे, तो वॉक तो हो ही जाती है चलने फिरने से। तो बस हम हंस रहे थे। मेरी सिस्टर को कह रही थी, मेरी सिस्टर को करेले बना के लेके आई थी, प्याज वाले, जो कि इसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो करेले बनाती हूँ, तो इसको टेस्टी लगते हैं मेरे हाथ के। तो मैं इसके लिए करेले बना के लेके आई थी, और मिर्च करौंदे। तो हमारा बस ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा। तो मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा देख तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। तो इसने सोचा पता नहीं क्या है, तो मैंने इसको दिखाया। मैंने कहा देख तेरे लिए करेले बना के लाई हूँ। तो ये खुश होगी। हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। बस आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा वो नहीं करती। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर की ना शादी की फ़ोटो देखी। इसकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं इसको हंस रही थी कि तू पहले कितनी पतली थी। पहले के ना सब अपनी अपनी फ़ोटो देखते होंगे शादी की, तो देखते होंगे हम पहले कितने पतले थे और अब कितने मोटे हैं। मेरा भी यही हाल था। बट कुछ लोग अभी तक जैसे है ना वैसे ही थे। जैसे कि इस एल्बम में मेरे जिया जी थे, वो जैसे थे ना इतने साल पहले वैसे ही थे। ये देखो मैं रेड गाउन वाली हूँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, और ये हम 4 बहनें हैं। तो आप देख सकते हो मैं कितनी पतली थी उस टाइम। मैं उस टाइम मेरे ख्याल से 11th में थी, तब भी मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। ये तो एकदम से बीमारियों से उनसे शरीर फूल गया था, बाकी मैं पतली थी। पुरानी फ़ोटो देख के सब हंस रहे थे। पुरानी कुछ बातें थी याद आ रही थी, जिनको देख के हंस रहे थे।
बस इन्हीं कामों में लगे थे। आज तो ना हमें रेस्ट करना था, घूमना नहीं था कहीं पे भी, सच्ची बताऊँ, क्योंकि एक दिन का रेस्ट करके फिर हम गए। आप देख सकते हो मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, मतलब पहाड़ तो टच हो ही जाते हैं ना। तो ये मेरी सिस्टर ने जो घर लिया ना, हम वो देखने जा रहे थे। काफ़ी सुंदर घर बना रही है, जब बन जाएगा तो मैं फिर आऊँगी यहाँ पे दोबारा, तो आपको पूरा वो दिखाऊँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने बाल खोले हुए। आपको मेरी हवा से, इससे अंदाजे से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, मतलब दिल्ली जैसी गर्मी नहीं है भैया। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, बंदा खड़ा खड़ा जो है ना सड़ जाए, वो हाल है। ये सामने घर बना था, यहाँ घर बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं और हरियाली बहुत ज़्यादा है। हर किसी ने ना अपने घर में इतने इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप सामने मैंने जो आपको घर दिखाया था ना, इसमें कितने पेड़ पौधे लगे हुए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना आम के, लीची के पेड़, सब तरह के पेड़ लगे हुए थे। मेरी सिस्टर को मैं कहती जब तू घर बना रही है ना, तू भी ये सब चीज़ें लगाना। तो आसपास ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो अब ये मुझे अपना घर दिखाने जा रही थी, तो मैंने बोला चलो वॉक करते करते जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने 10,000 कदम करने की कोशिश करनी है पूरे। तो फिर हम जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था घर, पर हम आ गए थे। अब यहाँ के हमने थोड़ी रील्स वगैरह बनाई है। हमारे टेरेस था, ऊपर से आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और खूब अच्छी हरियाली थी, आप देख सकते हो ना कितना अच्छा व्यू है। पठानकोट में मतलब पहाड़ टच हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहाड़ की वो कहते हैं ना, वहाँ की ठंडक है ना, वो आती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है। हम छत पे खड़े हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिल्ली में आप छत पे ऐसे खड़े नहीं हो सकते। तो मैं अपनी सिस्टर को हंस रही थी, तो कह रही है कि मैं पूरा ड्रेसअप नहीं हो रखी, तब मुझे ज़्यादा ब्लॉग में दिखा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, मेरे व्यूअर्स जो होते हैं वो सब समझते हैं। तो यहाँ पे हम रील्स बना रहे थे, थोड़ा सा रील्स का शूट वूट कर रहे थे। उसे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी है। वो स्नैप पे बनाती है, मैं अपना इंस्टा पे बनाती हूँ। तो अब हम किसी बात पे हंस रहे थे। उसके बाद ना हम उनके जेठ जी के घर आ गए थे, जो कि साथ में बना हुआ है। उनका घर भी बड़ा शानदार बना हुआ है। यहाँ पे ना मतलब उसका पैनलिंग वगैरह का काम कम है, यहाँ टाइल्स वगैरह का काम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ना सागवान के गेट्स वगैरह जो है ना, सागवान की लकड़ी होती है ना, उसी को यूज़ करते हैं ये लोग। ये दूसरी लकड़ी यूज़ नहीं करते, सागवान की लकड़ियों को यूज़ करते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे गेट बने हुए हैं इनके, और बहुत अच्छा घर है। इनका नेचर भी अच्छा है। और ये मेरे जो है जिया जी हैं, पिंक शर्ट वाले, और ग्रीन वाले जो इनके ब्रदर हैं। दोनों की शक्ल आप देख सकते हो मिल रही है। तो अब हम जो है यहाँ पे थोड़ी देर रुके, तो घर का टूर किया। ये मेरी भांजी है और ये मेरे सिस्टर की जेठानी जी हैं, बड़ी वाली। और मैं पूरा घर का व्यू दिखा रही थी आप लोगों को। बहुत शानदार घर बना हुआ है, देखो सामने मंदिर भी है। तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है घर। तो घर तो है ना एकदम खुला डुल्ला और ऐसा साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरी सिस्टर भी बना रही है, जब मैं बनाऊँगी ना दोबारा, मतलब आऊँगी ना, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है ना, बाय बाय भाई। कल से मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी। अब आप व्यू देख सकते हो कितना बढ़िया है। और उसके बाद मैं आपसे कल मिलती हूँ, क्योंकि आज जो है ना अब हम रेस्ट करेंगे घर जाकर। तो रेस्ट करने के बाद जो है फिर मैं कल से रिव्यू डालूंगी, वहाँ के मंदिर वगैरह दिखाऊंगी आपको कैसे क्या है। बट आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। बाय बाय।